श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम सीताराम। जय जय राम सीताराम। जय जय राम राजा राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के सप्तम सोपान उत्तरकांड के दोहा संख्या 94 से आरंभ करते हैं। तो महीना व्यापत काल, अति कराल कारण कवन। मोहि सो कहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। पक्षियों के राजा गरुण जी काकभूषुंड जी से कहते हैं कि ऐसा अत्यंत भयंकर काल भी आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव ही नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझसे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग सियरम। कारण कवन सुनाथ सब, कहु सहित अनुराग सियरम। पक्षीराज गरुड़ जी काकभूषुंड जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम सब भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब आप प्रेम सहित मुझसे कहिए। गरुण गिरा सुन हर से उकागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोय अति प्यारी। गरुण गिरा सुन हर से उकागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोय अति प्यारी। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, पक्षीराज गरुण जी की वाणी सुनकर काकभूषुंड जी बहुत ही हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु पक्षीराज गरुण जी, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुन तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोय आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। पक्षीराज गरुण जी का प्रश्न सुनकर काकभूषुंड जी बहुत ही हर्षित हुए और कहने लगे, सुन तब प्रश्न सब प्रेम सुहाई। बहुत जन्म की सुधि मोय आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा आपसे विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आप आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मखदम व्रत दाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेह बिनु कोप न पावई क्षेमा। काकभूषुंड जी कहते हैं,
जप तप मख सम दम व्रत नाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिन को न पावई क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ सम मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। एहि तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई, जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। हे गरुड़ जी, मैंने इसी शरीर से प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति प्राप्त की है। इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। काकभूषण जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं, एहि तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई, जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। हे गरुड़ जी, मैंने इसी काग शरीर से प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति प्राप्त की है। इसी से मुझे इस पर अधिक ममता है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्नगिरि असि नीति श्रुति, सम्मत सज्जन कहि, अति नीच सन प्रीति, करिय जान निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी ऐसा कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट ते होई, तेहि ते पाटंबर रुचिर, क्रमि पालै सब कोई, परम अपावन प्राण सम। हे गरुड़ जी, रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। काकभूषण जी कहते हैं कि जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है। जिस शरीर को पाकर प्रभु श्री राम जी का भजन किया जाए। राम विमुख लहि विधि समुतेहि, कवि को विद न प्रशंसहि तेहि, राम भगति एहि तन उर्जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो प्रभु श्री राम जी के विमुख है और वह यदि जगत सृष्टा ब्रह्मा जी के समान शरीर भी पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई है। इसी से हे स्वामी, हे गरुड़ जी, यह मुझे परम प्रिय है। तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना, प्रथम मोह मोय बहुत बिलोगा, राम विमुख सुख कबहु न सोबा। तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना, प्रथम मोह मोय बहुत बिगोबा, राम विमुख सुख कबहु न सोबा। हे गरुड़ जी, मेरा मरण अपनी इच्छा पर निर्भर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की थी। प्रभु श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया।
नाना जन्म करम पुनि नाना, किए जोग तप जप मखदाना, कवन जो निजन में जह नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। नाना जन्म करम पुनि नाना, किए जोग जप तप मखदाना, कवन जो निजन में जय नाई, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। हे गरुड़ जी, अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए थे। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। देखें कर सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊ अभई की नाई, सुधि मोय नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। गरुड़ जी से काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि भगवान शंकर जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहे सुनहु बिहगेश सियरम, सुन प्रभु पदुरति उपजई, जाते मिटई कलेश सियरम। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने पहले जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। देखे कर सब कर्म गुसाई, सुखी न भयऊ अभई की नाई, सुधि मोय नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ था। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि भगवान शंकर जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहे सुनऊ बिहगेश सियरम, सुन प्रभु पदुरति उपजई, जाते मिटई कलेश सियरम। काकभूषुंड जी पक्षियों के राजा गरुड़ जी से कहते हैं, हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने पहले जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कलि जुग मल मूल सियरम, नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल सियरम। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कलयुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयउ सूत्र तनु पाई, शिव सेवक मन क्रम यरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। काकभूषुंड जी अपने पहले जन्म के चरित्र को पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं, तेहि कलयुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयउ सूत्र तनु पाई, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में भी मैं अयोध्यापुरी में जाकर सूत्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से भगवान शंकर महादेव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम पाचाला, उग्र बुद्धि और दंभ विशाला, जदपि रहूं रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। काकभूषुंड जी अपने पहले जन्म के चरित्र को बताते हैं और गरुड़ जी से कहते हैं, धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि और दंभ विशाला, जदपि रहूं रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। हे गरुड़ जी, मैं धन के मद से मत वाला
बहुत ही बकवास करने वाला और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं प्रभु श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण असगावा। कबने जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। हे गरुड़ जी, अब मैंने अयोध्यापुरी का प्रभाव जाना है। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य ही प्रभु श्री राम जी के पारायण हो जाता है। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धन पानी। सो कली काल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। सो कली काल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। हे गरुड़ जी, अवध अयोध्या का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले प्रभु श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सद ग्रंथ सियारम। दम्भिहि निज मति कल्प करे, प्रगट किए बहुपंथ सियारम। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सद ग्रंथ सियारम। दम्भिहि निज मति कल्प करे, प्रगट किए बहुपंथ सियारम। काकभूषुंड जी पक्षियों के राजा गरुड़ जी से कहते हैं कि कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से अपने अपने धर्म और पंथ प्रकट कर लिए। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसै शुभ कर्म सियारम। सुन हरि जान ज्ञान निधि, कहूं कछुक कलि धर्म सियारम। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि सभी लोग मोह के बस हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन गरुड़ जी सुनिए, अब मैं कलिकाल के कुछ धर्म कहता हूं। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता है। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। हे गरुड़ जी, कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में कार्य करते हैं। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले होते हैं और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई भी नहीं मानता है। मारक सोई जा कौं जोई भाबा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्या रंभ दंभ रत जोई, ताकऊं संत कहूं सब कोई। मारग सोई जा कौं जोई भाबा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्या रंभ दंभ रत जोई, ताकऊं संत कहूं सब कोई। काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं, जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता रहता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है अर्थात आडंबर रचता है और जो दंभ में
निरंतर रत रहता है, उसी को सब कोई संत जन कहते हैं। सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दंभ बड़ आचारी, जो कह झूठ मसक ही जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है, अभिमान करता है, वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी ठिठोली करता रहता है, कलयुग में वही गुणवान व्यक्ति कहलाता है। निराचार जो श्रुति पथु त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी बैरागी, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। काकभूषुंड जी कलयुग का वर्णन करते हुए कहते हैं, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ भैस भूषण धरे, भचा भक्ष जे खाहि सियरम, ते जोगी ते सिद्ध नर, पूज्यते कल जुग माहि सियरम। अशुभ भैस भूषण धरे, भचा भक्ष जे खाहि सियरम, ते जोगी ते सिद्ध नर, पूज्यते कल जुग माहि सियरम। काकभूषुंड जी कलयुग का वर्णन करते हुए कहते हैं, जो अमंगल भेष और अमंगल भूषण धारण करते हैं और जो भक्ष अभक्ष खाने योग्य और नहीं खाने योग्य सब वस्तुओं को खाते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध पुरुष हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे अपकारी चार तिन, कर गौरव मान्यते हूँ, मन क्रम वचन लवार, ते वक्ता कलिकाल महू। जिनके आचरण दूसरों का अहित करने वाले होते हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से झूठ बकने वाले होते हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। जे अपकारी चार, तिन कर गौरव मान्यते ही, मन क्रम वचन लवार, ते वक्ता कलिकाल महू। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कलयुग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिनके आचरण दूसरों का अहित करने वाले होते हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव और यश होता है और वे ही सम्मान के योग्य समझे जाते हैं। जो मन वचन और कर्म से झूठ बोलने वाले होते हैं, वे ही कलयुग में महान वक्ता माने जाते हैं। जय सिया राम।